जिसकी प्यारी कैंडिडेट है मोहल्ला कर दीजिए आप लोग का। हमारा और आपका प्यारी और लाडली समझदार बड़ी लिखी एजुकेटेड भारी से भारी होने से कामयाब बनाइए। जिनकी निशानी है साइकिल साइकिल समाजवादी पार्टी साइकिल को जिसकी प्यारी कैंडिडेट है मोहल्ला कर दीजिए आप लोग का। हमारा और आपका प्यारी और लाडली समझदार बड़ी लिखी एजुकेटेड भारी से भारी होने से कामयाब बनाइए। जिनकी निशानी है साइकिल साइकिल समाजवादी पार्टी साइकिल को आने वाले साइकिल का बटन दबाना है, साथियों को अगर सुधार करना है तो खुशियां मनाने को लाना है। और हमारी आने वाले 15 जनवरी को साइकिल पे दबाइए। अंदर से पूरा गली सीधी बाहर निकल हम सब के और समाज के आप लोगों के बीच में आ चुके हैं और हमारे गुप्ता जी भी आए उनके साथ। पता होना चाहिए आर्मी में और खाला में दम है। ये इरफान भाई है, सुफियान भाई का भाई है भाई। अब ऊपर हो लो। हमारे साथ है सलीम ताहिर बेग जी, जो पहले भी यहाँ पे नगर सेवक रह चुके हैं और आज सफिया परवीन जी के साथ में यहाँ पे रैली में प्रचार रैली में आए हैं। उनसे ही पूछना चाहेंगे क्या लोगों के मसले हैं जो ऐसे सामने आ रहे हैं। हमारी बहन सफिया परवीन जी समाजवादी पार्टी के तरफ से खड़े हैं। अबू हासिम आजमी साहब का हमारा सपोर्ट है उनको, सफिया परवीन जी को। तो हम चाहते हैं कि जो आज तक मैं तो नगर सेवक रहा हूँ, पिछले 10 साल साइनारा बेग भी थी, मैं भी, तो हम लोग कारपोरेटर रह चुके हैं। तो हम लोगों को काफ़ी तजुर्बा है काम करने का। हम जू स्कीम से चुन के आ चुके हैं। तो हमारे साथ सफिया परवीन को भी काफ़ी एक्सपीरियंस है काम करने के लिए। अगर एक मौका दिया यहाँ के अवाम ने तो अच्छे से अच्छा हम लोग काम करके पब्लिक को जो सुविधा हो सकता है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पीछे ना झंडे वाले हमारे साथ सफिया परवीन जी, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। आज जो कैंपेन चल रहा था, सफिया जी आप यहाँ से जो रोड से गुजर रही थी, देख रहे थे कि रोड पे खड्डे या खड्डे पे रोड है, समझ में नहीं आ रहा था, उसको लेके क्या कहना चाहिए? जब मैंने यहाँ का सर्वे किया, अभी जो मैं चल रही हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम इस तरफ आई हूँ। और बचपन में कभी स्कूल जब जाते थे तो फिर यहाँ पे जब हमारे दोस्त हुआ करते थे तो उनके घरों में आते थे, तो लेकिन उस वक्त से अभी तक मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव हुआ है। किस तरह यहाँ पे लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, इस तरह रोज पानी में जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और इससे सड़क है कि गिर रहे हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पे जो मीन्स घरों की हालत है जो है, बिल्कुल रोशनी ही नहीं है। चलिए, सूरज की रोशनी अल्लाह ने दी है वही नहीं है, तो जो हम लोग की आर्टिफिशियल है कम से कम वही पहुँच जाए। और सब गलियों में इतने अंधेरे में बच्चे चलते कैसे होंगे, बूढ़े लोगों को दिखता कैसे होगा, नज़र कैसे आता होगा, कितनी समझ। और यहाँ से अगर कोई बीमार हो गया तो इसको लेके जाना कितना मुश्किल है। अगर बाहर है तो यहाँ पे क्या क्लिनिकल है यहाँ पे कि अगर फ़ौरन किसी को हो तो कुछ होना चाहिए
यहाँ पे कि वो जल्दी से जल्दी उनको फर्स्ट एड जो होती है हमारी वो मिले। मुझे नहीं लगता है, मुझे देखा है कि यहाँ पे कम से कम एक एम्बुलेंस हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है यहाँ से निकालना। एम्बुलेंस तो दूर की बात है सफिया जी, यहाँ पे साइकिल या चल के आना भी मुश्किल है। गाँव देवी डोंगर जो बरसों पुरानी बस्ती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी बार नगर सेवक चुन के आए, लेकिन बस्ती का और बस्ती की सड़क का वही बुरा हाल है। हाँ, तो इसके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट मतलब जो भी स्कीम सरकार लेकर आती है, जो इस तरह के सलम होते हैं जहाँ पे इतनी तकलीफ़ें होती हैं, तो उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना अपनी, यानी देखो हर कोई जो भी जीत कर आता है सब अपने अपने एरिया के लिए खींचते हैं, तो उसमें इतनी पावर होना चाहिए उस नगर सेवक में कि वो अपने एरिया के लिए उसमें से अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिला सके। और जो जिनके पास कभी कुछ पेपर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जीनियन प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें इतना होना चाहिए कि वो लोग उस नगर सेवक तक पहुंच सके और पहुंच के वो अपना काम करा सके, काम ले सके, और हमको खुशी होगी कि हम इनका अच्छे से बदलाव कर सकें। यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए, जो भी है सबको सुविधा मिले, सबको जीने का हक है और हर चीज़ पे उनका हक है और उनको मिलना चाहिए। हमारे साथ शाहीन आरा जी है जो यहाँ पे नगर सेवक रह चुके हैं, प्रभास समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनसे भी बात करना चाहिए। शाहीन आरा जी, कितना सपोर्ट रहेगा इस कैंडिडेट का? देखिए, मैं 5 साल नगर सेवक थी, तो मेरे साथ सूफी हमेशा रेगुलर गई है, और हम लोग जहाँ से आते हैं, जहाँ हम पैदा हुए, वो भी सलम एरिया था। तो ये पहली बात, तो हम जमहूरियत में रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं जहाँ हम लोग के शहीदों ने इसको आज़ाद कराया है, मुल्क को। ये मुल्क आज़ाद किया है, हमारे वोट का पावर है। नगर सेवक एक उसकी पोस्ट है, वो नगर का सेवक करने के लिए हमने भी सेवा की। सेवा नजर आ रही है यहाँ नगर सेवक? कोई नहीं 20 साल से तो मुझे लग रहा है यहाँ वोट माफिया चल रहा है, यानी कि जो जीत के आए उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। आज दुनिया देखिए कहाँ पहुँच गई है, मोबाइल में लोगों को देखो कहाँ दुनिया पहुँच गई कि आप ज़मीन पे बैठ जाओगे। यहाँ तो ऐसा है कि कोई तैयार होकर अगर निकला है ऑफिस के लिए और खुदा ना खास्ते गिर गया, तो उसका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, उसका जो अपॉइंटमेंट है खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको वापस आके चेंज करना पड़ेगा। एक सफाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के भविष्य को लेके? यहाँ के वोटर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनके भविष्य पे काम करना चाहिए? मैं यहाँ के लोगों को बोलूँगी कि जो भी है, बच्चे इल्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई पे तवज्जो दें और अपने आप को, बच्चों का यह है कि वो अच्छे से अच्छे तरबियत लें और वो इन्हीं में से ही ताकत निकलेगी। अभी हम लोग करने के लिए निकल रहे हैं, आज 15 साल के बाद 20 साल के बाद उनका मौका होगा, उनकी ताकत होगी, वो कल खड़े होकर इस माइक पे वो बात करेंगे और वो जो उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को हल वो लोग करेंगे। तो मैं सारे बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोग बेटा तुम लोग सब के सब पढ़ाई पे तवज्जो दो और अच्छे से पढ़ो और अपना ताकत और अपनी इसको ये बिल्कुल नहीं समझना कि हम लोग कमज़ोर हैं या हम लोग अभी ये है, कोई कमज़ोर नहीं है, सबको अल्लाह ने ताकत दी है और सबके पास एक ताकत होती है। उस ताकत को पहचानो और अपने आप को मजबूत समझो और बड़ों का साथ इज्जत के साथ में आगे बढ़ो।